गुरु ने न पकड़ी होती बाँह, सखीरे में तो बह गई होती। एक बार भगवान दत्तात्रेय की आज्ञा अनुसार गोरखनाथ अपने गुरु के साथ बद्रिका आश्रम की ओर जा रहे थे। मार्ग में कौंडिन्यपुर नामक एक नगर पड़ा, जहाँ के राजा शंशागर थे। उस नगर में पहुँचने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि राजा शंशागर ने अपने पुत्र कृष्णागार के हाथ पांव कटवाकर उसे चौरंगी यानी कि चौकी पर लटकाकर टिकवा दिया है। उस बालक को देखने के लिए नगर भर के स्त्री पुरुष आ जा रहे थे और साथ साथ राजा और रानी को भला बुरा भी कह रहे थे। जब गुरु और शिष्य ने यह समाचार सुना तो उनके मन में भी उस बालक को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। जब वे उस बालक के पास पहुंचे तो उसे छटपटाते हुए देखकर उन दोनों को उस पर बहुत दया आई। जब गुरु शिष्य ने अपनी ध्यान दृष्टि से देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ राजा शंशागर स्नान करने के पश्चात सूर्य को अर्घ दे रहे थे। उसी समय शिव जी का एक अंश कृष्णागार के रूप में राजा शंशागर को प्राप्त हुआ और उन्होंने उसे अपने शिशु के रूप में ग्रहण किया। गुरु शिष्य ने उस अलौकिक बालक को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। वे दोनों राजा शंशागर के पास गए और उस बालक को अपने साथ ले जाने की आज्ञा मांगी। यद्यपि राजा शंशागर को उस बालक को देने में कोई आपत्ति नहीं थी, फिर भी उसने उन दोनों से कहा, हे योगियों, हाथ पांव से रहित यह बालक भला आपके किस काम का है? यह तो आप पर बोझ ही बन जाएगा, अतः आप इसे ले जाकर क्या करेंगे? गोरखनाथ ने कहा, राजन, उस बालक का क्या करना है और वह हमारे किस काम का है, यह देखना हमारा काम है। आप हमें उस बालक को ले जाने की आज्ञा दे दें। ठीक है, राजा ने कहा, यदि नहीं मानते हैं तो ले जाइए, मगर देख लेना आप जल्दी ही इससे दुखी होकर इससे मुक्ति पाना चाहेंगे। राजा की आज्ञा लेकर वे दोनों गुरु शिष्य उस बालक के पास आए। गोरखनाथ ने उसे चौरंगी यानी कि चौकी से उठाकर गोद में उठा लिया और दोनों गुरु शिष्य आगे चल दिए। उस बालक को लेकर वे बद्रिका आश्रम पहुँचे। वहाँ पहुँचकर पहले तो उन्होंने मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन किए। तत्पश्चात उस बालक को पर्वत की एक गुफा में ले जाकर बैठा दिया। फिर गोरखनाथ ने उस बालक से कहा, पुत्र, क्योंकि हमने तुम्हें चौरंगी से प्राप्त किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम चौरंगीनाथ हुआ। आज से दुनिया तुम्हें इसी नाम से जानेगी। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हें इसी गुफा में रहकर तपस्या करनी है। तपस्या करते समय तुम्हें अपनी दृष्टि इस गुफा में अपने मस्तिष्क के ऊपर वाली शिला पर जमाए रखनी होगी। मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ। कुछ समय पश्चात मैं तुम्हें यहाँ आकर अपने साथ ले जाऊंगा। चौरंगीनाथ की स्वीकृति पाकर गोरखनाथ ने उसके कान में मंत्र फूंक दिया। तत्पश्चात योग विद्या द्वारा उस गुफा में अंधेरा कर दिया तथा उस गुफा का मुंह एक बहुत बड़े शिलाखंड से बंद कर दिया, जिससे उस गुफा के भीतर कोई आ जा न सके। तत्पश्चात गोरखनाथ ने देवी चामुंडा को बुलाकर कहा, हे देवी, इस गुफा के भीतर हमारा एक शिष्य है। तुम प्रतिदिन गुप्त रूप से उसके भोजन के लिए एक फल गुफा के भीतर पहुंचाती रहना और जंगली पशु पक्षियों से उसकी रक्षा करना। चामुंडा को चौरंगीनाथ की रक्षा करने का आदेश देकर गुरु गोरखनाथ और मसेननाथ चल पड़े। चौरंगीनाथ गुफा के भीतर मस्तक के ऊपर वाली शिला पर दृष्टि जमाए तपस्या करता रहा। चामुंडा उस बालक चौरंगी के लिए प्रतिदिन फल पहुंचाती रही, परंतु उस बालक की दृष्टि उन फलों पर गई ही नहीं। उसका सारा ध्यान तपस्या पर था। इस कारण वहाँ फलों का ढेर लग गया। इसी प्रकार चौरंगीनाथ को तपस्या करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष बीतते बीतते गोरखनाथ के मन में चौरंगीनाथ को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। तब वे बद्रिका आश्रम आकर उस गुफा के पास गए, जिसमें चौरंगीनाथ को बैठाकर वे तपस्या करने का आदेश और मंत्र दे गए थे।
अपनी योग शक्ति से गुफा में प्रकाश करके उन्होंने देखा चौरंगीनाथ मस्तक के ऊपर वाले शिलाखंड पर टकटकी लगाए तपस्या में मग्न था। उसके चारों ओर फलों का ढेर लगा हुआ था। उसका शरीर केवल अस्थि पंजर मात्र रह गया था। चौरंगीनाथ की इस उग्र तपस्या को देखकर गोरखनाथ अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने जैसे ही अपनी कृपा दृष्टि चौरंगीनाथ पर डाली, वैसे ही उसका शरीर हष्टपुष्ट हो गया और कटे हुए हाथ पांव के स्थान पर नए हाथ पांव उत्पन्न हो गए। तदुपरांत उन्होंने चौरंगीनाथ को संबोधित करते हुए कहा, वत्स चौरंगीनाथ, आंखें खोलो। गोरखनाथ की आवाज सुनकर चौरंगीनाथ की समाधि टूटी। उसने चौंक कर अपने शरीर को देखा। अपना कायाकल्प देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न नहीं रही। हक्का बक्का सा वह अपने हष्टपुष्ट शरीर को देखता रहा। उस पर गुरु गोरखनाथ जी की बड़ी कृपा हुई थी। यह सोचकर वह रोमांचित हो उठा और तेजी से उठकर गोरखनाथ जी के चरणों में जा गिरा। गुरुदेव। गोरखनाथ ने उसे उठाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अब तुम्हारा संकट काल समाप्त हुआ पुत्र। आज से तुम एक नया जीवन प्रारंभ करोगे। आओ, भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद लेकर नए जीवन का प्रारंभ करो। गोरखनाथ चौरंगीनाथ को लेकर शिव जी के मंदिर में गए। वहां जाकर उन दोनों ने भगवान शिव के दर्शन किए। शिव पार्वती ने चौरंगीनाथ को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद वे चौरंगीनाथ को लेकर बद्रिका आश्रम आ गए और उसे विद्याभ्यास कराने लगे। 6 महीने तक गुरु गोरखनाथ ने चौरंगीनाथ को शस्त्र विद्या का अभ्यास कराया। विद्याभ्यास पूर्ण हो गया तब गोरखनाथ उसे लेकर कौंडिन्यपुर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर गोरखनाथ की आज्ञा से चौरंगीनाथ ने अपनी शक्ति और बल का प्रदर्शन करने के लिए उस राज्य में उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। चौरंगी के बढ़ते उपद्रवों से राजा परेशान हो उठा। उसने चौरंगीनाथ के उपद्रवों को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह साधु उसके राज्य को बर्बाद करने पर क्यों उतारू है। जब कुछ भी समझ में ना आया तो अत्यधिक क्रोधित होकर राजा शंशागर अपनी सेना लेकर चौरंगीनाथ से युद्ध करने के लिए जा पहुंचा। राजा ने चौरंगीनाथ से पूछा, आखिर तुम कौन हो और क्यों मेरे राज्य में उत्पात मचाया है। तभी गुरु गोरखनाथ ने कहा, हे राजन, यह मेरा शिष्य चौरंगीनाथ है। मेरा नाम गोरखनाथ है और ये मेरी आज्ञा से ही यहाँ उत्पात मचा रहा है। आपको मेरा प्रणाम। राजा ने कहा, किंतु आपने ऐसा क्यों करवाया प्रभु? मेरी आपकी तो कोई शत्रुता नहीं है। मैंने यह सब इसलिए करवाया है राजा शंशागर कि तुम्हारे राज्य में अन्याय हो रहा था। मैं समझा नहीं गुरुदेव। चौंक कर राजा ने कहा, मेरे राज्य में और अन्याय? हाँ, गोरखनाथ ने कहा, इस युवक की ओर देखो, पहचानो इसे। राजा शंशागर ने चौरंगीनाथ की ओर देखा। कुछ देर उसे पहचानने की चेष्टा करने के बाद वह बोला, क्षमा करें, मैं इन्हें पहचान नहीं पा रहा। कौन है ये युवक? यह तुम्हारा वही पुत्र है राजन, जिसके हाथ पैर कटवा कर तुमने नगर के बाहर फेंकवा दिया था। तत्पश्चात गोरखनाथ ने उन्हें पूरी बात बताई कि किस प्रकार उसकी रानी ने सौतेले पुत्र पर व्यभिचार का झूठा आरोप लगाया था, जिस कारण तुमने उसके हाथ पैर कटवा कर बाहर फेंकवा दिया था। फिर किस प्रकार वे उसे मांगकर ले गए थे और उन्होंने शिक्षा दीक्षा देकर नया जीवन दिया। यह सब जानकर राजा ने चौरंगीनाथ को हृदय से लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उस दुष्ट और धूर्त रानी को महल से निकाल दिया। गोरखनाथ 3 दिन कौंडिन्यपुर में रुककर चौरंगीनाथ को साथ लेकर पुनः तीर्थ यात्रा पर निकल गए। आज के लिए इतना ही। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अलख निरंजन।